नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में कि हम हार्ट में जो ब्लॉकेज बनते हैं उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। दिन ब दिन हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं, जो हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो भी बढ़ रही है। तो 13 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे आने वाले फ्यूचर में अगर आपको आज हार्ट की बीमारी नहीं है तो उस हार्ट की बीमारी से आप बच सकते हैं, और अगर ब्लॉकेज वगैरह है तो भी हम उसको रिवर्स ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आता है गाइज वॉकिंग। तो डेली गाइज हमें 30 मिनट जो है वो वॉकिंग करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि वॉकिंग करने से एचडीएल यानी जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से एचडीएल वीएलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जो ब्लॉकेज होती है उसको निकालने के लिए ये हेल्प करता है। तो वॉकिंग इज़ कंपलसरी, आपको रोज़ 30 मिनट जो है वॉकिंग करना ही है। दूसरा पॉइंट है गाइज, अगर हो सके तो आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो योगा और प्राणायाम ये भी एक जो है वो आप अपने लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करते हैं तो ब्लॉकेज रिवर्स होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है गाइस, जो ऑयल है, देखिए जब भी हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एक ट्राइग्लिसराइड नाम का वर्ड आता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड कितना है। तो वो जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, वही आम भाषा में हम उसको ऑयल बोलते हैं, यानी ऑयल यानी ही ट्राइग्लिसराइड है। अगर ट्राइग्लिसराइड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लॉकेज बनाने में। अगर आप ऑयल का इंटेक बहुत ज़्यादा करोगे या करोगे, थोड़ा सा भी करोगे तो यार तो ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ने वाला है। अगर आपका पहले ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो प्रयास कीजिए कि आप ऑयल खाए ना। ऐसी जो सब्जी में थोड़ा बहुत ऑयल यूज़ किया जाता है, बस उतना है ऑयल, ऊपर से तो कोई भी ऑयल। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो तेल होता है ना, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि आपका अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको ऑयल से बनी हुई कोई भी चीज़, फ्राइड तो कोई भी चीज़ खाना ही नहीं है, ऑयल बिल्कुल बैन कर देना है। तो आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंट्रोल में भी आएगा और फिर धीरे धीरे रिवर्स भी होना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है गाइज एनिमल फूड, यानी जो कोलेस्ट्रॉल हम जिसको बोलते हैं वो एनिमल फूड से ही आता है। चिकन है, मीट है, अंडा है, जितने भी एनिमल से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हम उसका जो सेवन करते हैं उससे ही गाइज हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। तो प्रयास कीजिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो प्रयास कीजिए कि कोई भी एनिमल फूड जो आप खा रहे हैं उसे खाना तुरंत बंद कर दे। जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो आपके शरीर में है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, और जो ब्लॉकेज आपके शरीर में बन चुके हैं, तो आप प्राणायाम कर रहे हैं, रोज़ वॉकिंग कर रहे हैं, तो उससे रिवर्स भी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद गाइज बात करेंगे जितने भी मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट है उसको भी आपको जो है वो बैन करना है, क्योंकि मिल्क में भी गाइज कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है। और इसी वजह से अगर आप मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस ड्राई फ्रूट्स की, देखिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें होता है प्रेजेंट्स ऑयल। अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल पहले से बढ़ी हुई है और उसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो उसमें जो तेल है वो आपका जो ट्राइग्लिसराइड है और बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लिपिड प्रोफाइल में आपको देखेगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो और बढ़ चुका है, और इसकी वजह से आपको ड्राई फ्रूट जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको आपकी ज़िंदगी से ड्राई फ्रूट को पूरी तरीके से बैन करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये एक होता है कि भाई ड्राई फ्रूट हार्ट के लिए अच्छा होता है, पर मैं आपको बता दूं कि ड्राई फ्रूट खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेज बनाता है। तो आप ही सोचिए कि ड्राई फ्रूट अच्छा है या फिर गलत है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की, तो जितना हो सके उतने जो सलाद है उसको खाइए, जो फ्रूट्स होते हैं उसको जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना भी ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाने की कोशिश कीजिए। इससे ये हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है और हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर हम उसके बाद 8वें पॉइंट की अगर बात करें तो बीपी को मेंटेन रखने की कोशिश करें। योग, प्राणायाम, वॉकिंग से बीपी को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, और नहीं रहता तो उसके लिए डॉक्टर से दवाई लीजिए, पर बीपी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और वो कोशिश कीजिए कि बीपी आपका नॉर्मल रहे। इसके बाद गाइज जो पॉइंट है वो है शुगर का। शुगर मेंटेन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शुगर अगर बढ़ती है तो शुगर में आपकी किडनी, आपकी आँख या आपको पैरालिसिस या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ये 4 चीज़ें होती है अगर शुगर बढ़ती है। तो हार्ट के लिए भी शुगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इसीलिए शुगर को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्राई करें कि शुगर को मेंटेन रखें। दवाइयाँ
अगर मेंटेन नहीं यानी कंट्रोल में नहीं आती तो इसके लिए आप दवाई का सेवन ज़रूर कर सकते हैं और दवाइयाँ ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम गाइस बात करें तो हर 3 महीने में लिपिड प्रोफाइल कीजिए। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड कितना है, HDL, VLDL, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आती है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपकी अगर ये बढ़े हुए हैं तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज जो है वो बढ़ रही है। ब्लॉकेज अगर बढ़ेगी तो फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लिपिड प्रोफाइल हर 3 महीने में कीजिए और देखिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल है या फिर बढ़ी हुई है। अगर बढ़ी हुई है तो फिर आप उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत होती है और इसीलिए हर 3 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल की जांच जरूर करवाएं। उसके बाद गाइस जो अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होता है, टोबैको होता है, इसके अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से बैन कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग जो है ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बनाने में हेल्प करता है। उसी के साथ गाइस 12वें पॉइंट की अगर 12th पॉइंट की बात करें तो स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ब्लॉकेज बनाने के लिए। और इसीलिए अब स्ट्रेस को हम कम तो कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि भाई स्ट्रेस हमने बोला कि कम हो जा और कम हो गया, पर हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं। सवेरे मैंने जैसे कहा कि वॉकिंग को जाते हैं तो थोड़ा सा मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और जितना हम ऐसा अगर करते हैं कि भाई स्ट्रेस कम से कम लिया जाए तो एक हैबिट भी हमारी हो सकती है कि चलो भाई कोई चीज़ें जो होती है कि रिलैक्स रहने की अगर हम कोशिश करें तो स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होगी ज़िंदगी में, हमें उसको अवॉइड करनी होगी, उसको दुर्लक्षित करना होगा, तब जाके स्ट्रेस थोड़ा बहुत ज़रूर कम होगा। तो स्ट्रेस कम करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, मेडिसिन अच्छी तरीके से लीजिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर जो मेडिसिन आपको, एलोपैथी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से लेना चाहिए। लोगों में बहुत मिथ होता है कि इसकी आदत लग जाती है ये वो, तो ये सब गलत है, आदत वगैरह नहीं, पर इसे लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक भी मेडिसिन चालू रख सकते हैं। पर मेडिसिन अगर आपको शुरू है तो वो बीपी है, शुगर है, या फिर हार्ट ब्लड को पतला करने की मेडिसिन है, या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की है, या ट्राइग्लिसराइड कम करने की है जो डॉक्टर ने आपको दी है, तो वो भी मेडिसिन आपको अच्छी तरीके से लेना ही लेना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नहीं उसकी तो आदत लग जाती है, तो आदत नहीं लगती। अगर आप मेडिसिन को अवॉइड करोगे तो फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक ज़रूर आ सकता है। अगर आपको मेडिसिन चालू है, ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं और आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है और कुछ दवाइयाँ लिख के दी है तो वो ज़रूर लेना। बीपी की टैबलेट ज़रूर लेना, ट्राइग्लिसराइड या जो भी दवाई आपको चालू है वो ज़रूर लेना। और हो सके तो उसके साथ होम्योपैथी आप दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट कोई है नहीं, होगा तो कुछ ज़रूर फ़ायदा ही होगा। तो ये कुछ बातें गाइस 13 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो आपको हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मदद करेगा। और फ्यूचर में अगर आपको हार्ट की संबंधित कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी दूर रखने के लिए ज़रूर मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।